बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती चने दाल की रेसिपी, जो हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है। आप इसको किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर दें, चपाती के साथ सर्व करें, या फिर पराठों के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की और यम्मी सी रेसिपी है, और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए आज हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चना दाल फ्राई के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाफ कप ऑयल। तो हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसमें हमने ऐड कर दी है एक लार्ज साइज़ की अनियन, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। तो हम अनियन को बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही अनियन हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू होगी, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें, जिसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। तो इसको हम डाल के अब हम अपनी अनियन को कम्प्लीटली गोल्डन होने तक कुक करेंगे। तो देखिए हमारी अनियन का कलर अच्छे से गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन को कुक होते हुए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। तो हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया था मोटा मोटा सा, वो हमने ऐड कर दिए। अब हम इसको टमाटर को कुक होने देंगे उस वक्त तक, जब तक कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बस मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो हम इसको स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालना कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चें हमारे पास 1 टीस्पून, काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून है हमारे पास, पिंक सॉल्ट है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी डाल लें। तो अब मसाले को हम भूनेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, उसको बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर और सारे मसाले एक जान नहीं हो जाते और अपना ऑयल अलग नहीं छोड़ देते। तो उस वक्त तक हम अच्छे से मसाले को भूनेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन जाए। तो देखिए हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है, और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपनी दाल। तो हमने दाल को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। तो मैंने 2 कप बॉयल चने की दाल ली थी, जिसको हमने 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया, तकरीबन 80% इसको हमने डन कर लिया था। तो बस अब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप पानी, और थोड़ी सी जो कसर दाल में रह गई वो कवर हो जाएगी इसमें। हाफ़ कप इसमें पानी डाल देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मज़ीद कुक करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी हाफ़ कप, और इसमें हम साथ ही डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला मेरे घर का बना हुआ है, आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमारी दाल बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया फ्लेवर के लिए। तो हरा धनिया से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून कट करके इसमें हरा धनिया डाल दिया। बस अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर हमने अपना सर्विंग बोल ले लिया जिसमें हमें सर्व करना है। तो अब हम इसमें दाल डाल लें,
इसके बाद इसके ऊपर हमें एक तड़का भी लगाना है। तो पहले हम दाल निकाल लेते हैं ताकि हम बाउल में ही तड़का लगा दें, तो बहुत अच्छी सी लुक आती है। जब आप बिल्कुल टेबल पर ले जाने लगे उसी वक्त तड़का डालें तो बहुत ज़बरदस्त लगता है और टेस्टी भी लगता है। ऑयल एकदम ऊपर रहता है तो मज़े की भी लगती है चीज़ और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो मैं इसमें दाल निकाल ली अपनी सर्विंग बोल में। तो थोड़ी सी इसमें हम ऊपर से हरी मिर्चियाँ और हरा धनिया कट करके डाल लें और बस अब हम इस पर तड़का डालेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून घी। घी से बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंड में मैं घी से इसमें तड़का डालूँगी, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी ले लिया है और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, तो इससे कलर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो बस अब हम ये तड़का अपनी दाल पे डाल देंगे। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त सी दाल बिल्कुल रेडी हो गई, मज़ेदार सा इस पे तड़का भी लग गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।